महाभारत काल का एक ऐसा रहस्यमयी नगर जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर कभी देखने का मौका आपको संभवतः नहीं मिला होगा। मैं बात कर रहा हूं पांचाल राज्य की, और आपको लेके जा रहा हूं उसी राज्य में जहां पे यजुर्वेद में उल्लेखित सती मां का कंपिल वासिनी का मंदिर आज भी उपस्थित है, जहां पर शिखंडी पैदा हुए थे, जिस स्थान पर भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि ने अपना आश्रम बनाया था। जो स्थान महाभारत काल में एजुकेशन हब था। जी हां, वहां पर इतने आश्रम थे, इतने गुरुकुल थे कि भारत के किसी और हिस्से में नहीं थे। इसी स्थान पर काशी नरेश की पुत्री अंबा ने दर दर भटकते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसी पांचाल को गुरु द्रोण ने दो हिस्सों में बांट दिया था। दोनों हिस्से आपको दिखाऊंगा, दक्षिणी और उत्तरी पांचाल। आपको लेके चल रहा हूं अपने साथ दक्षिणी पांचाल की राजधानी तो दोस्तों, महाभारत काल के जीवित प्रमाण खोजते हुए मैं पहुंच चुका हूं महाभारत काल के पांचाल राज्य में। जी हां, पांचाल क्षेत्र जहां जन्म हुआ था कृष्णा का। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का नहीं, अपितु उस कृष्णा का जिसकी प्रतिज्ञा ने महाभारत के युद्ध की नींव रखकर कौरवों का अंत लिख दिया था। मैं बात कर रहा हूं माता द्रौपदी की, जिनका असली नाम कृष्णा था, और यह नाम उनको उनके रंग के कारण मिला था। माना जाता है कि अग्नि अथवा यज्ञ वेदी से उत्पन्न होने के कारण उनका रंग श्याम कालीमन वर्ण का था। सरल भाषा में बोलूं तो काला था। इसी वजह से उनको नाम मिला कृष्णा, जिसका अर्थ होता है श्याम। तो दोस्तों, ये वो स्थान है, ये वो हवन कुंड है, हवन कुंड वाला स्थान है जहां पर द्रुपद ने यज्ञ किया था, हवन किया था गुरु द्रोणाचार्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। और इसी हवन कुंड में, जो ये हवन कुंड है मेरे सामने, इसी हवन कुंड से माना जाता है कि माता द्रौपदी उत्पन्न हुई थी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ। जी हां, ये ही वो स्थान है। अच्छा, ये स्थान जो है ना कांपिल्य, ये सतयुग में, त्रेता युग में और यहां तक कि द्वापर युग में भी हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। यही ऋषि मुनि रहा करते थे जिन्होंने हमारे वेदों की और पुराणों की रचना की थी, रचना में सहयोग किया था। और इस स्थान की जो साक्षरता दर थी वो भारत के और हिस्सों से बहुत ज्यादा थी। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्थान उस समय महाभारत काल में बहुत ही विकसित स्थान रहा होगा। अब इस स्थान की डेमोग्राफी काफी हद तक बदल गई है, यह स्थान काफी हद तक बदल गया है। वैसा नहीं है जैसा आज से 5000 साल पहले रहा होगा। सरकार ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है यहां पर टूरिस्ट को लाने के लिए, यहां पर थोड़ा सा बिल्डिंग टाइप बना दी है, पर अब यह स्थान वैसा नहीं है जैसा 5000 6000 साल पहले रहा था। परंतु अगर देखा जाए धार्मिक तौर पर तो यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और हर हिंदू को इस स्थान पर अपने जीवन में एक बार तो अवश्य आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों ये। तो माता द्रौपदी का असली नाम था कृष्णा, परंतु इस नाम का भगवान श्री कृष्ण के नाम से कोई संबंध नहीं है। यह नाम माता को उनके रंग के कारण मिला था। इस स्थान के बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि माता द्रौपदी थी कौन। ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् देवी भागवत में इसका उल्लेख मिलता है। सतयुग में कुशध्वज नाम के राजा ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिसके बाद कुशध्वज की पत्नी मालावती से महालक्ष्मी की अंशा का जन्म हुआ। महालक्ष्मी की अंशा, अंशा का अर्थ यहां पर होता है आंशिक अवतार, यानी कि महालक्ष्मी की आंशिक अवतार का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही उनकी पुत्री ने वेदों का उच्चारण किया, जिस कारण उस पुत्री का नाम वेदवती रखा गया। वेदवती से सब विवाह करना चाहते थे, पर माता लक्ष्मी की अंशा अर्थात आंशिक अवतार होने के कारण वो भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उन्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी माता वेदवती नहीं मानी विवाह के लिए और वन में रहकर घोर तप करना प्रारंभ कर दिया।
माता द्रौपदी के साथ साथ इस स्थान के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर यहीं से माता द्रौपदी की गाथा को कंटिन्यू करेंगे, मतलब चलाईमान करेंगे। तो थोड़ा सा इस स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के साक्ष्य सबूत ढूंढते हुए पहुंच गया हूं मैं वृंदावन से। तकरीबन मान के चलिए आप, ये जगह पड़ती है 400 किलोमीटर, राइट? 400 किलोमीटर दूर। फरुखाबाद से ये पड़ती है 40 किलोमीटर, दिल्ली से 300 और हस्तिनापुर से तकरीबन 320 किलोमीटर ये जगह है। यहाँ पर इसका नाम है काम्पिल्या। किसी समय पर ये पांचाल, दक्षिण पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। पांचाल अपने आप में पहला ऐसा कॉन्फेडरेशन था, संघ था, जो 5 ट्राइब्स ने मिलकर बनाया था। द्रोणाचार्य जी ने फिर पांडवों से और कौरवों से कहा, क्योंकि उनकी थोड़ी दुश्मनी थी द्रुपद से, तो उन्होंने कहा कि मुझे द्रुपद से जो मेरी दुश्मनी है उसका बदला लेना है। तो यहाँ पर पांडवों ने आक्रमण किया पांचाल पे और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक था उत्तर और एक था दक्षिण। जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय ये है दक्षिण, और इसकी राजधानी में बैठा हूँ इस समय मैं काम्पिल्या में। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाने कश्चन सस सुखा सुभद्रिकाम काम्पिल वासिनीम। ये यजुर्वेदी मंत्र है। इन्हीं माता सती का काम्पिल वासिनी का जिक्र है इस मंत्र में, जो कि काम्पिल वासिनी का मंदिर कहाँ पर है? वो इसी खंड के यही मंदिर। तो ये है दोस्तों काम्पिल्या। अब आते हैं दोबारा से लौटकर माता द्रौपदी की गाथा पर। रामायण का एक वृतांत हमें बताता है कि एक बार जब माता वेदवती गंधमादन पर्वत पर तप कर रही थी। गंधमादन पर्वत दोस्तों रामेश्वरम में है और श्रीलंका से काफी पास है। वहां पर जब वो तप कर रही थी तो रावणासुर अर्थात रावण अपने विमान से महल की ओर जाते हुए उनको देखता है और उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनके पास आता है। काम वासना के कारण रावण माता वेदवती को स्पर्श करने की चेष्टा करता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। माता वेदवती रावण द्वारा स्पर्श होने पर क्रोधित हो जाती हैं। रावण को शाप देती हैं कि वो ही रावण की मृत्यु का कारण बनेंगी और बोलती हैं कि तूने इस शरीर को स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया है, मैं इस शरीर को नष्ट करती हूं। ये बोलकर स्वयं को अग्नि में सम्माहित कर लेती हैं और अग्निदेव की भार्या माता स्वाहा के पास चली जाती हैं। जब भगवान विष्णु मानव अवतार श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो माता सीता उनकी भार्या थी। वन में जब माता सीता के अपहरण का समय निकट आता है तब अग्निदेव ने भगवान राम के पास पहुंचकर अनुरोध किया कि अब माता सीता को उनकी भार्या स्वाहा के पास छोड़ दें और वेदवती, जिन्हें हम छाया सीता के नाम से भी जानते हैं, उन्हें अपने साथ रख लें, क्योंकि सतयुग में उनके दिए हुए शाप के कारण ही इस युग में रावण का अंत होना है। और वेदवती ने आपको पाने के लिए घोर तप भी किया है। रावण वध के बाद अग्नि परीक्षा के समय माता सीता फिर भगवान राम के पास आ जाती हैं और माता वेदवती पुष्कर क्षेत्र में तप करने लगती हैं। माता वेदवती भगवान शिव की घोर तपस्या करती हैं और चाहती हैं कि उन्हें भी एक पति मिले, एक वैवाहिक जीवन मिले। तो जब भगवान शिव प्रसन्न होकर माता वेदवती को दर्शन देते हैं तो वो भूल से 5 बार पति शब्द का उच्चारण करती हैं और बोलती हैं कि पति 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 मोहे देहु पति, पति मोहे मांगे देव। भगवान शिव सुन लेते हैं उनकी ये मनोकामना और 5 पति उनके होंगे आगे चल के, इसका वरदान देते हैं और बोलते हैं कि एव मस्तु जो बांगे हूँ 5 पति तुम लेव। तो यहां पर माता द्रौपदी के द्वारा भूल से 5 बार एक ही चीज का उच्चारण करने की वजह से ही, कारण से ही माता द्रौपदी को द्वापर युग में 5 पति होने का वरदान मिला। इसके पीछे और बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारे बिलीफ हैं, बहुत सारी अलग अलग जनश्रुतियां हैं, पर जो मुझे सही लगी वो मैं आपको बता रहा हूं। और भी जनश्रुतियां होंगी आने वाले वीडियोस में, वो भी बताऊंगा। बहुत से लोग कुछ और कारण बोलते हैं इसके पीछे, तो वो भी जानेंगे। अब यहां बहुत से लोग बोलेंगे कि माता द्रौपदी जो वेदवती हैं, उन्होंने तो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मांगा था और चाहती थी। तो दोस्तों, पांडव जो थे वो असल में इंद्र के तेज से उत्पन्न हुए थे। जब इंद्रदेव का तेज क्षय हो रहा था तो उसके तेज को जब संभाल के रखा ब्रह्मा जी ने, तो उससे पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। और
इंद्र अपने आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि माता द्रौपदी असल में इंद्र की जो भार्या थी, इंद्राणी, उनकी अवतार थी। तो यहां पर जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती है। एक समय ऐसा था इस पृथ्वी पर जब देवगण और भगवान एक साथ इस पृथ्वी पर रहते थे। वो था सतयुग का समय, जब भगवान आराम से आते थे। अब कलयुग का समय है तो भगवान तो आराम से आते नहीं, और हम लोग, सच बताऊं तो हम लोग उन्हें बुलाना चाहते भी नहीं, क्योंकि हम लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं, पर यह भी चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद बना रहे, पर हमें कोई ये ना कहे भगवान आके कि तुम ये मत करो, वो मत करो। वो ही प्रॉब्लम है हमारे साथ। इसके बारे में और किसी दिन चर्चा करेंगे। आज इस स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, और इस स्थान को जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कांपिल्य, जो राजधानी थी दक्षिण पांचाल की, वो ये स्थान है यहां पर ही। अच्छा, एक बहुत ही यहां पर गौर करने वाली बात है मित्रों, आपको माता अंबा के बारे में तो कुछ ज्ञात होगा। महाभारत काल में माता अंबा काशी नरेश की पुत्री थी, जिन्हें पितामह भीष्म हरण करके ले आते हैं उनकी दो छोटी बहनों के साथ, जिनका नाम था अंबिका, अंबालिका। माता अंबा शाल्व से प्रेम करती थी। यह जानने के बाद पितामह भीष्म माता अंबा को शाल्व के पास वापस भेज देते हैं, परंतु शाल्व उन्हें अपनाते नहीं, और माता अंबा जो है वो दर दर भटकती हैं। इसी स्थान पे माता अंबा माता पार्वती की तपस्या करते हुए प्राणों को त्याग देती हैं। यही वो स्थान है। यजुर्वेद में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। उल्लेख कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है, ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः नयाति कर्षान सतशाक सुभद्रिकम कंपिलवासिनी। तो दोस्तों, ये यजुर्वेद में मंत्र है, और यजुर्वेद आप जानते हैं कितने हजारों साल पहले, यानी कि सतयुग से भी पहले यजुर्वेद को रचा गया था। तो इसमें जो कंपिलवासिनी का उल्लेख मिलता है, वो इसी स्थान पर जो ये मंदिर है इसका उल्लेख है। मतलब इस मंदिर का उल्लेख हमारे वेदों में है। यही वो स्थान है जहां पर माता अंबा ने अपने प्राण त्यागे थे। यही वो स्थान है जहां पर माता द्रौपदी ने जन्म लिया था। यही वो स्थान है जहां से कौरवों का अंत प्रारंभ हो गया था। ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, पर इसको शाप लग गया है। इसकी दशा आज वैसी नहीं है जैसी हजारों साल पहले रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, पर पांचाल को दो हिस्सों में किसने बांटा? दक्षिण पांचाल और उत्तर पांचाल कैसे हो गया, उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में माता द्रौपदी से जुड़े और कुछ तथ्य जानेंगे, इस स्थान के बारे में जानेंगे, और आपको उत्तर पांचाल की राजधानी अहिशत्र भी लेके जाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो देखते रहिए YouTube चैनल पर मेरे वीडियोस, ताकि मेरी यात्रा चलती रहे। थोड़ा बहुत भोजन इन वीडियोस के माध्यम से मुझे मिलता रहे, और मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को आपके माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से ये बता सकूं कि हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है, और जो हमारे इतिहास में लिखा है सब सत्य है। तो बोलो हर 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 महादेव।